सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी कई तरह से अच्छा हूं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने डोसेज फॉर्म कवर किया था, तो डोसेज फॉर्म की जो लिंक है वो आपको इधर आ रही होगी। लेकिन ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रिस्क्रिप्शन आखिरकार होता क्या है और उसका क्या फॉर्मेट होता है और उसका क्या यूज़ है। तो प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर किसी फर्जी कागज़ में नहीं लिख के देता है। एक बाकायदा कागज़ होता है जिसमें डॉक्टर अपनी सारी दवाइयाँ लिखता है। उसी जो कागज़ होता है, उसी कागज़ में जो दवाइयाँ लिखी हैं उसी कागज़ को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकल भाषा में उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर फॉर्म, मतलब कि रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है गिवन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर दोस्तों डॉक्टर होता है। हम लोग फार्मेसी की लाइन में हैं तो हम लोग डॉक्टर को मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, क्योंकि है तो वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही। एक कॉमन मैन के लिए तो वो डॉक्टर है, लेकिन हम फार्मेसिस्ट के लिए वो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। टू अ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट मतलब हम लोग, इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस मेडिकामेंट्स और ड्रग्स फॉर द पेशेंट। मीन्स इसका मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स डॉक्टर देता है फार्मासिस्ट को, ताकि जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को सही दवाई दे पाए। मेडिकामेंट्स और ड्रग्स, मेडिकामेंट्स और ड्रग्स दोस्तों एक ही बात है। मेडिकामेंट्स मतलब मेडिसिन और ड्रग्स मतलब भी मेडिसिन से होती है, तो दोनों एक ही बात है। तो प्रिस्क्रिप्शन का अगर मोटा मोटा बात निकाली जाए तो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर फॉर्म है जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स डॉक्टर अपनी दवाइयाँ लिखता है फार्मासिस्ट के लिए, ताकि फार्मासिस्ट उन दवाइयों को पेशेंट को दे पाए, तभी उसको आराम मिलेगा। तो ये हो गया आपको दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कुछ लोग इसे फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, आप जो भी कह सकते हैं। मीन्स इसका मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन का क्या फॉर्मेट होगा। जैसे कि आप जब लोग लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि एड्रेस, डेट, है ना, सब्जेक्ट। तो प्रिस्क्रिप्शन का भी एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों एक ऑफिशियल लेटर है। मीन्स एक ये जो चीज़ है वो ऑफिशियल है, तो इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो होगा और ये सभी लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कोई भी डॉक्टर इसको मतलब कि इसको खारिज नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डेट होती है, डेट जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन होता है। फिर उसके बाद होता है नेम, पेशेंट का नेम, एज, वेट और पेशेंट का एड्रेस। फिर होता है दोस्तों RX। दोस्तों अभी आप चिंता मत करिए, मैं अभी इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि RX क्या होता है। इंस्क्रिप्शन मीन्स पैरासीटामोल, ये सभी मैं अभी आपको बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन, टैबलेट, पैरासीटामोल, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर। यहाँ पे एड्रेस ऑफ द पेशेंट है, यहाँ जो है वो प्रिस्क्राइबर का एड्रेस है। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि हर एक चीज़ ये है क्या, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है डेट। डेट को पढ़ते हैं क्या है दोस्तों, ये है डेट। डेट टेल अस एंड फार्मासिस्ट द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मीन्स ये किस तारीख को लिखा गया है। प्रिस्क्रिप्शन में जब भी आप डॉक्टर से लेंगे तो डॉक्टर उसमें डेट मेंशन कर देता है। इसका मतलब ये है कि कौन सी डेट को ये प्रिस्क्रिप्शन लिया गया है। इन केस ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स दोस्तों होता है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, जो मतलब कि नशे के लिए यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवाई लिख रहा है तो इट प्रिवेंट्स दियर मिसयूज़ कैसे प्रिवेंट करेगा? अगर डॉक्टर ने लिखा है नारकोटिक्स 1 महीने के लिए, है ना, लेकिन पेशेंट कर क्या रहा है, उसको बार बार कई महीनों तक ले रहा है, तो फार्मासिस्ट करेगा क्या कि वो प्रिस्क्रिप्शन का डेट देखेगा और देखेगा कि ये 1 महीने तक ही वैलिड है, तो वो नारकोटिक्स उसको तब नहीं देगा जब तक वो डॉक्टर से दोबारा परमिशन लेके नहीं आएगा। यही है मतलब डेट दोस्तों, कि डेट बताती है कि हमें कि प्रिस्क्रिप्शन किस दिन लिखा गया था, किस दिन लिखा गया था और कब लिखा गया था, यही है डेट। फिर दोस्तों पढ़ते हैं फिर क्या है। फिर है दोस्तों नेम, एज, वेट, एड्रेस। ये जो चीज़ें हैं ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है कि उसका पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, वेट क्या है और एड्रेस क्या है। तो यही पढ़ते हैं, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। एज एंड सेक्स हेल्प अस टू फाइंड द डोसेज ऑफ मेडिकामेंट्स। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है
कि एज और मीन्स क्या होता है, बच्चों को कम डोसेज की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो उसे कम डोसेज की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई अडल्ट बीमार हो जाता है तो उसको बहुत सारे हाई डोसेज की ज़रूरत होती है। तो यही एज बहुत मैटर करती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी एज पूछेगा या आपको देख लेगा, ताकि उसको पता चल पाए कि आपको कौन सी डोसेज चाहिए, ठीक। और फिर आता है सेक्स। सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर केसेस में मेल को ज़्यादा हाई डोसेज चाहिए होती है, फीमेल को कम डोज चाहिए होती है। और कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप समझ सकते हैं कि एज और सेक्स कितना मैटर करता है। एज में भी डोसेज का मैटर करता है और सेक्स में भी डोसेज का मैटर करता है। सो एज एंड सेक्स हेल्प अस टू फाइंड द डोसेज ऑफ मेडिकामेंट्स, कि मेडिकामेंट्स कितनी ज़्यादा डोज देनी है। तो ये जो फार्मासिस्ट है, जब आपको एज और सेक्स पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपको कितनी डोज देनी है, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं ये यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, RX। RX क्या होता है? तो दोस्तों RX एक सिंबल है और ये अंडर आता है सुपरस्क्रिप्शन। ये RX जो है ये सुपरस्क्रिप्शन के अंडर आता है। क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय RX। इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग यू टेक। तो दोस्तों ये RX जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड से आया है और इसका मीनिंग है लैटिन में यू टेक। तो इसमें RX दोस्तों हम लोग करते क्या हैं कि RX डॉक्टर लिखता है लैटिन की भाषा में, इसका मतलब है यू टेक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम गॉड ऑफ जुपिटर मीन्स गॉड ऑफ हीलिंग से ये विनम्र निमित्ति करते हैं कि वो डॉक्टर जो आपको दवाई लिख रहा है आप वो दवाई खाएं और उस दवाई से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। यही है RX का मतलब। ये एक सिंबल है जिसका लैटिन का मतलब है यू टेक, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर। तो दोस्तों लैटिन भाषा के हिसाब से जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो हीलिंग के लिए यूज़ होता है। मीन्स अगर कोई भी बीमार हो जाता है लैटिन में तो वो गॉड ऑफ जुपिटर की पूजा करता है, ठीक है। तो उनकी ये मान्यता है कि गॉड ऑफ जुपिटर जो है वो उनको सही कर देंगे। तो यही मतलब है गॉड ऑफ जुपिटर का लैटिन में, कि सुपरस्क्रिप्शन का दोस्तों यही मतलब है कि RX होता है, उसका मतलब होता है यू टेक, और वो हम लोग गॉड ऑफ जुपिटर से विनम्र निमित्ति करते हैं कि वो हम ये दवाई ले और दवाई देने से हम लोग तुरंत सही हो जाए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा सुपरस्टिशन टाइप का है, इसका कोई साइंटिफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों? ये इंस्क्रिप्शन दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये दोस्तों नहीं हुआ तो प्रिस्क्रिप्शन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन होता क्या है? मेन पार्ट ऑफ द ड्रग, मेन पार्ट होता है डैट कंटेन्स नेम एंड डोसेज ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग, जिसमें लिखा होता है नेम और डोसेज, मतलब कि कौन सी दवाई लिखी है और उसका कितना डोज है। जैसे कि ये इंस्क्रिप्शन में लिखा है पैरासीटामोल, ये है उस ड्रग का नेम और डोसेज कितना है 500 mg। तो इंस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा दवाई का नेम पैरासीटामोल, और भी कई सारी दवाई हो सकती है, मैंने खाली एक की लिखी है, पैरासीटामोल हो सकती है, और उसमें डोसेज क्या होगा 500 mg। वो 600 mg भी हो सकता है, 100 mg भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन इंस्क्रिप्शन में दो चीज़ें मेंशन होगी, पैरासीटामोल मतलब कि जो दवाई है और 500 mg, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग लिखा है। क्वालिटी दोस्तों जब आप लोग अभी और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैरासीटामोल कई सारी कंपनियां की आती हैं, बहुत सारी कंपनियां पैरासीटामोल बनाती हैं और हर ड्रग बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो इसी कंपनी को भी मेंशन किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो डॉक्टर उसकी कंपनी भी प्रिस्क्राइब करेगा कि किस कंपनी की पैरासीटामोल खानी। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, डोलो भी आती है, क्रोसिन में भी थोड़ा सा पैरासीटामोल होता है और भी लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। क्वालिटी मीन्स कौन सी ब्रांड नेम, और क्वांटिटी मतलब कितना, जैसे कि यहाँ पे है उसका डोसेज फॉर्म 500 mg उसकी क्वांटिटी है कि 500 mg उसको लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। फिर आता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन दोस्तों ये है। तो दोस्तों हम लोग सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं, इन दिस द डॉक्टर गिव्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द ड्रग डोसेज। अब देखो क्या है कि आपको
डॉक्टर ने ये तो लिख के दे दिया कि आपको पैरासीटामोल चाहिए, और पैरासीटामोल कितनी डोज चाहिए, 500 mg। लेकिन दोस्तों आप लोग देखें तो पैरासीटामोल जो मार्केट में आती है वो लिक्विड फॉर्म में भी आती है, वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है, वो कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। तो अब इस वाले हेडिंग में सब्सक्रिप्शन में मेडिकल प्रिस्क्राइबर मींस डॉक्टर ये बताएगा किसी कौन से फॉर्म में देनी है, उसे टैबलेट फॉर्म में देनी है, लिक्विड फॉर्म में देनी है या कैप्सूल फॉर्म में देनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब्सक्रिप्शन में आती है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है टैबलेट पैरासीटामोल, मींस यहाँ का मतलब है कि पैरासीटामोल की टैबलेट देनी है। पैरासीटामोल का लिक्विड फॉर्म नहीं देना है, कैप्सूल फॉर्म में देनी है, पैरासीटामोल का देना है टैबलेट फॉर्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कौन से डोसेज मीन्स वो कौन से फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में कि कैप्सूल फॉर्म में, और भी कई सारे फॉर्म्स होती हैं, पाउडर फॉर्म भी होती है। तो वो उन फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन में लिखा जाएगा कि वो कौन से फॉर्म की है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये दोस्तों हो गया सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा में दोस्तों क्या होता है कि ये तो बता दें कि पैरासीटामोल खानी है, 500 mg में खानी है, टैबलेट के फॉर्म में खानी है, लेकिन एक बात और है कि फार्मासिस्ट को ये बताना है कि वो कब खानी है। तो ये सिग्नेचुरा में होता है 3 टाइम्स आफ्टर फूड। दोस्तों जब आप लोग दवाई लेने जाते होंगे फार्मासिस्ट के पास, तो फार्मासिस्ट आपको बताता होगा ना कि ये खाना खाने के बाद खानी है, ये सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, शाम को खानी है, ये खाना खाने से पहले खानी है, हर बात बताता है ना। तो यही जो बात होती है ये सिग्नेचुरा में मेंशन होता है कि दवाई जो है वो कितने बार खानी है, कब खानी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 टाइम्स आफ्टर फूड। तो पैरासीटामोल जो यूजली होती है वो 3 बार ली जाती है खाना खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पे यही डॉक्टर ने लिखा है कि 3 टाइम्स आफ्टर फूड, ठीक है। तो यही है सिग्नेचुरा में। ये सिग्नेचुरा में होता क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द फार्मासिस्ट होते हैं कि फार्मासिस्ट को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई वो कितनी बार दवाई लेनी है। यहाँ पे भी लिखा है 3 टाइम्स, कुछ डॉक्टर 2 टाइम मेंशन करते हैं, कुछ डॉक्टर 1 टाइम मेंशन करते हैं ना। तो वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन सिग्नेचुरा में जो होगा वो यही होगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द फार्मासिस्ट, कि जो इस सिग्नेचुरा में है ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो दवाई है वो कब ली जानी है, खाना खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है, वो सब बातें इस सिग्नेचुरा में लिखी रहती है। फिर दोस्तों आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे और जब डॉक्टर आपको दवाई लिख देता होगा तो दोस्तों वो बोलता होगा कि आप 1 महीने बाद आइए, फिर देखिए कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। ऐसे नहीं बोलता है कि, और कभी कभी बोलता है कि आप 2 महीने बाद आइए और अगर कोई कि देखे कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो दवाई के डोजेज कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वो देखता है ना। तो इसी रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहता है कि टाइम पीरियड कितनी देर तक ड्रग लेनी। दोस्तों ये तो हो गया पैरासीटामोल लेनी है, 500 mg लेनी है, टैबलेट के फॉर्म में लेनी है, खाना खाने के 3 बार लेनी है, लेकिन कब तक लेनी है, कब तक जब लेनी है वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है 1 मंथ, कि 1 महीने तक पैरासीटामोल लेनी है और 1 महीने बाद फिर से डॉक्टर को दिखाना है और फिर वो डॉक्टर फिर से दवाई दोबारा लिखेगा। वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो यही रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में है कि टाइम पीरियड ऑफ द ड्रग, कि ड्रग कब तक लेनी है। तो टाइम पीरियड ऑफ द ड्रग जो होता है वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में होता है कि ड्रग कब तक लेनी है, 2 महीने तक लेनी है, 3 महीने तक लेनी है, 4 महीने तक लेनी है, कब तक लेनी है। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वेदर द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिन्यूड और नॉट, कि ये प्रिस्क्रिप्शन दोबारा रिन्यूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मीन्स अगर डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल दी और एक महीना हो गया आपका, तो अगर आप जब दूसरे महीने जाएंगे तो डॉक्टर आपको वही दोबारा भी लिख सकता है और कोई दूसरी मेडिसिन भी लिख सकता है। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो वो जो डॉक्टर देखेगा, ठीक है। और इफ़ पॉसिबल हाउ मनी टाइम्स, कि अगर ये पॉसिबल है कि ये प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू हो जाए तो कितनी बार हो जाए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ ड्रग। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कभी कभी डॉक्टर जो होता है वो नींद की दवाई लिख देता है ना, सेडेटिव लिख देता है, नींद की दवाई लिख देता है। तो लोग करते क्या है, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में नींद की दवाई लिख दी। अब वो पेशेंट क्या करता है, नशा करने के लिए वो बार बार नींद की दवाई लिया करता है। एक महीने नींद की दवाई ले ली, फिर उसने उसका नशा कर लिया, फिर दूसरे महीने फिर चला जाता है, फिर तीसरे महीने फिर चला जाता है। तो ये तो उस दवाई का मिसयूज़ हो रहा है ना।
इसी मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि 1 मंथ की भाई एक ही मंथ के लिए देनी है। तो दोस्तों जो प्रिस्क्राइबर जो फार्मासिस्ट होगा वो आपका डेट देखेगा कि आपको ये जनवरी को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, 12 जनवरी को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो 12 जनवरी के हिसाब से एक मंथ कितना हो गया, 12 फरवरी हो गया, तो वो 12 फरवरी तक ही दवाई देगा। और आप अगर आप और जाएंगे कहेंगे कि मार्च के लिए भी दे दो, तो वो मार्च के लिए दवाई नहीं देगा, क्योंकि ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस है वो 1 मंथ के लिए ही है। तो वो 1 मंथ के अंदर दवाई देगा, वो और आपको दवाई नहीं देगा। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये ड्रग का मिसयूज़ प्रिवेंट होता है, ठीक है। और फिर होता है लास्ट पॉइंट, सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, कि सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर और एड्रेस। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है सिग्नेचर और एड्रेस, ये जो चीज़ होती है सिग्नेचर और एड्रेस, तो ये सिग्नेचर होता है डॉक्टर का, मीन्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उस डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर की एड्रेस क्या होता है प्रिस्क्राइबर का, ठीक है। तो इन दोनों में हेल्प क्या होती है, हेल्प अस टू नो डैट द प्रिस्क्रिप्शन इज़ ऑफिशियल और नॉट, कि ये इससे हम लोग को ये मदद करता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ऑफिशियल है कि नहीं, ये किसी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ने लिखा है कि किसी फर्जी आदमी ने लिख दिया है। दोस्तों आप देखते होंगे जब भी डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन पूरा कर देता है तो वो नीचे साइन कर देता है। इस साइन का मतलब यही है कि सिग्नेचर और एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, कि ये प्रिस्क्राइबर है ये एक ऑफिशियल है, ये एक ऑफिशियल है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये कोई फर्जी आदमी नहीं है, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, कि ये वेरीफाई करते हैं कि ये जिस प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा है वो रियल है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स, और किसी ड्रग का मिसयूज़ होने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि दोस्तों जब डॉक्टर कोई दवाई लिखेगा तो वो सोच समझ के लिखेगा। अगर आपको डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है तो आपको सोच समझ के दी है, तो उसका आप मिसयूज़ ना कर पाएँ, इसलिए ये होता है सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो ये है दोस्तों 8 पॉइंट्स प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। तो अभी इसकी एक और वीडियो बनेगी जिसमें है वो लिखेंगे हम लोग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो दोस्तों कि आप वो वाली वीडियो भी देखें, ताकि उस वाली वीडियो से आप प्रिस्क्रिप्शन के बारे में और जान पाएँ। ये वीडियो पार्ट 1 थी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो होगी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू दोस्तों।